welcome to my YouTube channel. She is the microbiologist. Okay, so we are studying immunology. हमने इसका लेक्चर 1 पिछली वीडियो में स्टडी किया था जिसमें हमने इसका इम्यूनोलॉजी का डिटेल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सो लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे एंटीजेंस। एंटीजेंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एंटीजेंस क्या होते हैं। एंटीजेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं, यानी उनके प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करके हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। सो इम्यूनोजेंस क्या होते हैं? इम्यूनोजेंस भी हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक करते हैं। प्रोवोक का मतलब भी यही है, जनरेट करना। अब ये जो है इम्यूनोजेंस बिल्कुल एंटीजेंस की तरह ही होते हैं। जैसे एंटीजेंस होते हैं वैसे ही इम्यूनोजेंस होते हैं, यानी हम इम्यूनोजेंस को एंटीजेंस कह सकते हैं, लेकिन हम हर एंटीजन को इम्यूनोजेंस नहीं कह सकते। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे एंटीजन जो है ना, एंटीजन का वर्ड निकला ही इसी से है, एंटीबॉडी की जनरेशन से। अब हम पढ़ेंगे टॉलेरोजेन। टॉलेरोजेन क्या होता है? ये क्या करता है? ये स्पेसिफिक इम्यून नॉन रिस्पॉन्सिवनेस को इन्वॉक्स करता है। अब ये अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म की वजह से इसको स्पेसिफिक इम्यून को इन्वॉक करता है। अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म को चेंज कर दें तो ये इम्यूनोजेन बन जाएगा। अब एलर्जन एक ऐसा सब्सटेंस है जो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। जैसे अगर कोई भी चेंज आ जाता है, जैसे इंजेक्शन की वजह से, इनहेलेशन की वजह से, इंजेक्शन की वजह से, तो ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। अब हम पढ़ेंगे एंटीजन की क्लासिफिकेशन। एंटीजन की जो क्लासिफिकेशन है वो इसकी ओरिजिन की बेस पे की है। जैसे पहले है हमारे पास एक्सोजीनस एंटीजन। अब एक्सोजीनस एंटीजन्स वो होते हैं जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी से हमारी बॉडी में इंटर होते हैं। किसकी वजह से? इंजेक्शन की वजह से, इनहेलेशन की वजह से। इनको लेके कौन आता है? फैगोसाइट्स इनको हमारी बॉडी में लेके आते हैं। अब एंडोजीनस जो एंटीजन्स हैं ये हमारी बॉडी में ही जनरेट होते हैं। ऑटो एंटीजन जो होते हैं ये नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं। ये डीएनए या आरएनए की फॉर्म में होते हैं। जब किसी पेशेंट को कोई डिजीज़ होता है तो उसके जो इम्यून सिस्टम होता है वो इन सेल्स को, इन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करता है। ये एंटीजन बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होते हैं और ये किसी भी इम्यून सिस्टम के टारगेट में नहीं होते। ट्यूमर एंटीजेंस। अब ट्यूमर एंटीजेंस क्या होते हैं? देखो, जो ट्यूमर सेल्स की सरफेस होता है ना, ये उस पर प्रेजेंट होते हैं और इसको प्रेजेंट करता है MHC1 मॉलिक्यूल, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स। कभी ऐसा होता है कि ये जो एंटीजन हैं इनको सिर्फ ट्यूमर सेल ही डिटेक्ट कर सकते हैं और कोई नॉर्मल सेल डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में हम इनको कहते हैं ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस। सो ये एंटीजन का लेक्चर 1 का पार्ट 1 था। अभी हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं और डेफिनेशंस पढ़ी हैं।